सभी हरि भक्तों को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सब लोगों ने लगातार 1 वर्ष से एकादशी तिथि पर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज को देख करके जो उत्साहवर्धन किया है, मैं उसके लिए आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। मैंने देखा बहुत से ऐसे भक्त हैं जो एकादशी की तिथि पर उपवास करते चले आ रहे हैं, और ऐसे भी बहुत से भक्त हैं जिन्होंने पहले कभी एकादशी का उपवास नहीं किया, एकादशी तिथि पर कोई पूजन नहीं किया, लेकिन मेरे वीडियोज को सुन करके उन लोगों ने उपवास करना प्रारंभ किया। यही मेरी वीडियोज बनाने की सबसे बड़ी सार्थकता है। इसके लिए भी मैं आप सभी का हृदय से साधुवाद देता हूँ। वास्तव में हर वार, हर पर्व, हर तिथि अपने आप में महत्वपूर्ण होती। मत्स्य, कूर्म, वराह इत्यादि पुराणों में इन तिथियों के बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है, बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। नारद पुराण इत्यादि में मैंने इसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात मैंने जाना कि हर तिथि की एक वहाँ विशेषता वर्णित है, लेकिन जो एकादशी तिथि की विशेषता है ना, उसके बारे में तो कहने ही। स्वयं भगवान श्री हरि ही इस पर्व की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं कि एकादशी जो तिथि है ना, यह मेरा हृदय ही है। भगवान का यह तिथि हृदय है। जो धड़कने हैं भगवान की ना, वही तो यह एकादशी तिथि के रूप में हमें प्राप्त होती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को एकादशी तिथि पर उपवास तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। मैंने कई बार इस चीज की चर्चा की है, इस बात पर जिक्र किया है कि हमें 15 दिन में उपवास करना ही चाहिए। वह हमारे शरीर के संशोधन के लिए भी, शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए भी जितना आवश्यक है, उतना ही हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के लिए भी आवश्यक है। इसलिए 15 दिन में आने वाली एकादशी की तिथि, अर्थात प्रति महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि के महत्ता के बारे में हम सुने और उस उपवास को करने का प्रयास करें। उपवास करते हुए भगवान श्री हरि के विधि विधान से पूजन करने का प्रयास करें। बहुत सारे लाभ हैं। मैं इसके बारे में आप लोगों से जितना चर्चा करूँ ना, उतना ही कम है। 15 दिन लगातार जो हम लोग किसी भी प्रकार का अच्छे बुरे कर्म करते हैं, उन समस्त कर्मों का जो फल है ना, वह पाप और पुण्य ही होता है। उन सब का शमन करने के लिए भी यह एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में हम पूरे 15 दिन लगातार कुछ भी खाते पीते, उल्टा सीधा खाते पीते अपना समय व्यतीत करते हैं। शरीर शुद्धि के लिए भी यह एकादशी की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग नित्य प्रति कुछ ना कुछ पाठ करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, मन नहीं लगता है, मन इधर उधर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि हम लोग ऐसी चीजें खा लेते हैं जिसके कारण मन उद्विग्न रहता है। उस दिन निराहार रहने का प्रयास करते हुए अथवा समुचित आहार लेते हुए, फलाहार ग्रहण करते हुए हम जब समय व्यतीत करते हैं तो हमारे शरीर की शुद्धि होती है, मन शुद्ध होता है, मन भगवान में लगता है, पूजन में लगता है, अध्ययन स्वाध्याय में लगता है। उस दिन हमसे किसी भी प्रकार का कोई पापाचरण नहीं होता है। इन सबको नियंत्रित करने के लिए सर्वविधि उपाय यदि किसी दिन प्राप्त होता है तो वह एकादशी तिथि पर प्राप्त होता है। इसलिए सज्जनों, एकादशी तिथि पर हमें विशेष प्रकार से व्रत उपवास करते हुए भगवान श्री हरि के शरण जाना चाहिए, उनके चरणों का आश्रय लेना चाहिए। और आज मैं बातचीत करने जा रहा हूँ आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। योगिनी शब्द में ही एक भाव छिपा हुआ है। देखिए, योगिनी में योग शब्द आता है। योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं किसी के मिलान को, वही योग माना जाता है। भगवान से भक्त का मिलान होना या भक्त को भगवान की प्राप्ति होना, यह भी योग ही कहलाता है। हमारे बीच में, भगवान के और भक्त के बीच में जो संसार रूपी, माया रूपी जो एक पर्दा पड़ा हुआ है, उसको हटाने का नाम भी यह योग ही कहलाता है। इसलिए इस योगिनी एकादशी के महत्व को भी आप समझें। योगिनी एकादशी के दिन हम लोग प्रातः काल जल्दी उठ करके विधि विधान से स्नान आदि से निवृत्त होकर आसन पर बैठ करके और भगवान का विधि विधान से पूजन करें। मैंने एक बात हमेशा आप लोगों के सामने चर्चा की है कि व्यक्ति के कुछ चीजें अपनी निजी होनी चाहिए, वह कभी बदलना नहीं चाहिए। जैसे कि एक आसन, कभी आप कंबल का आसन बिछा लो, कभी गद्दे में बैठ जाओ, कभी चटाई में बैठ जाओ, कभी बिना आसन के बैठ जाओ ना, ये बिल्कुल गलत बात है। हम लोगों का अपना एक आसन होना चाहिए, चाहे कुशा का आसन हो
चाहे ऊन का आसन हो, सबसे शुद्ध आसन कुशा और ऊन का ही आसन माना जाता है, अथवा रेशमी कोई भी आसन हो। एक आसन हो जिसे हम हमेशा कहीं भी पूजा पाठ करने के लिए बैठे, हवन यज्ञ आदि करने के लिए बैठे, तो उस आसन को बिछा करके ही बैठे। आसन की बहुत बड़ी सिद्धि है और आसन का बहुत बड़ा शास्त्रों में प्रमाण भी प्राप्त होता है। आसन जब बैठे तब अपना सुखासन, वज्रासन अथवा पद्मासन लगा करके बैठे। एक आसन पर बैठे, बार बार आसन परिवर्तित नहीं होना चाहिए और बिछाया हुआ भी आसन रोज बदलना नहीं चाहिए, एक जैसा ही आसन होना चाहिए। हर वैष्णव को, हर भक्त को जो भगवान की पूजा करने के लिए चलता है, उसके पास अपना आसन, पंचपात्र, माला झोली, चाहे तुलसी की माला हो, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, गौमुखी हो, ये तीन चीजें परमावश्यक हैं। क्योंकि आसन पर बैठ करके पंचपात्र में जल भर करके आप अपने आप को पवित्र करें, आचमन करें, और उसके पश्चात आपके पास कुछ भी संसाधन नहीं है तो लेकर के माला झोली और भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण तो कर सकते हैं। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका अधिक से अधिक जप कर सकते हैं। इससे बेहतर और इससे सिद्धप्रद कोई मार्ग नहीं हो सकता है। और यदि आपके पास सामर्थ्य है, अध्ययन है, संस्कृतज्ञ है, संस्कृत जानते हैं, तो फिर पूछना ही क्या है। सर्वप्रथम हाथ में जल लेकर संकल्प करें, मैं आपका यह व्रत उपवास करने जा रहा हूं, इसकी परिपूर्णता हो इसके लिए मुझे सामर्थ्य प्रदान करें। पश्चात भगवान श्री हरि के शालग्राम इत्यादि जो भी आपके सामने भगवान की छाया प्रति या मूर्ति रखी, उसका विधि विधान से पूजन करें। तुलसी पत्रों से खूब अर्चन करें, खूब भगवान के सामने भोग लगाएं, आरती प्रसाद लेकर के, और उसके पश्चात भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। किसी की निंदा स्तुति नहीं, बुराई नहीं, गाली गलौज नहीं, किसी प्रकार का झूठ कपट छल दंभ, इन सब का परित्याग करके उस दिन कहीं भी रहे, किसी भी कार्य में रहे, अथवा मौन रहे, अथवा जो भी बोले वह सही बोले, सत्य बोले, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। यह हर एकादशी के बारे में है। ये कोई एक एकादशी योगिनी एकादशी में ही नहीं, प्रत्येक पर्व पर, तिथि पर, जिस दिन हमारा व्रत उपवास हो, इन नियमों के अनुसार चलना ही चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग योगिनी एकादशी कब आ रही है। तो योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ही योगिनी एकादशी होता है। इस दिन की विशेषता यह है कि यह योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष, देखिए सोमवार 1 जुलाई 2024 को प्रातः 10:25 से यह एकादशी प्रारंभ होगी और मंगलवार 2 जुलाई 2024 को प्रातः 8:41 पर यह एकादशी समाप्त होगी। हमें ध्यान क्या रखना है, जिस एकादशी के पश्चात पारण के लिए प्रातः सूर्योदय काल में हमें द्वादशी प्राप्त हो रही हो, वह एकादशी का व्रत करना चाहिए। वही श्रेष्ठ व्रत माना जाता है जिसमें द्वादशी प्राप्त हो रही हो पारण के लिए। इसके पीछे मैंने अनेक वीडियो में आप लोगों को बताया है कि द्वादशी क्यों आवश्यक है। आप पीछे जा करके मेरे वीडियो में देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम यह समझ लीजिए, सोमवार 1 जुलाई 2024 को एकादशी प्रारंभ तो हो रही है 10:25 पर प्रातः, लेकिन मंगलवार को प्रातः 8:41 यानी 2 जुलाई को यह एकादशी पूरी हो रही है। सूर्योदय काल में कब है? सूर्योदय काल मंगलवार 2 जुलाई 2024 को सुबह 8:41 पर जब एकादशी पूरी हो रही है, तो प्रातः लगभग 2 से 2.5 घंटे उसके बाद भी एकादशी हमें प्राप्त हो रही है सूर्योदय से। इसलिए मंगलवार 2 जुलाई को ही हमें एकादशी का व्रत करना है। कारण यह है कि द्वादशी प्रातः 8:41 मंगलवार को प्रारंभ तो होगी, लेकिन बुधवार 3 जुलाई 2024 को प्रातः 7:09 में द्वादशी परिपूर्ण हो रही है। यानी कि मंगलवार 3 जुलाई 2024 को हमें द्वादशी पारण के लिए प्राप्त हो रही है। तो आप लोगों को करना क्या है, 2 जुलाई को ही प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर मंगलवार के दिन बढ़िया संकल्प लें, विधि विधान से भगवान का पूजन करें। उसी मंगलवार के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ करें और 3 जुलाई बुधवार को प्रातः 7:09 पर, यानी जब द्वादशी हमें प्राप्त हो तो लगभग 6:30 से 7 के मध्य सूर्योदय के पश्चात आप लोग पारण करें, आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन जिमाएं, खूब दान दक्षिणा दें, हवन इत्यादि करें और अपने एकादशी के व्रत को परिपूर्ण करें। और सबसे विशेष बात यह है
कि जो भक्त प्रदोष का व्रत रखते हैं एकादशी के पश्चात, उनको प्रदोष का व्रत भी 3 जुलाई बुधवार को ही प्राप्त हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा, 3 जुलाई को ही वह आप प्रदोष का व्रत भी रख सकते हैं। इसलिए आप सभी को मंगलवार 2 जुलाई को ही इस एकादशी के व्रत उपवास को करना है। आप सभी के लिए योगिनी एकादशी मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।